एक वक्त था जब शिमला और बर्फबारी को एक दूसरे का पर्याय माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है ये पर्याय एक दूसरे से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। लंबे वक्त से शिमला में बर्फबारी नहीं हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बर्फबारी नहीं हुई तो मैं इसे बर्फ के बीच में कैसे खड़ा हूँ। तो ये है प्राकृतिक रूप से जमाई गई शिमला स्केटिंग रिंक की बर्फ, और आप यहाँ पर देखेंगे रोमांच है। बड़ी संख्या में जो शिमला के स्थानीय लोग हैं, पर्यटक हैं, और जो सर्दियों की छुट्टी के दौरान स्कूल में छुट्टियां होती हैं वो तमाम बच्चे यहाँ पर आकर स्केटिंग करते हैं, और स्केटिंग का अलग ही रोमांच यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। भले ही आसमान से बर्फ़ ना बरस रही हो, लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक रूप से बर्फ़ जमाई जाती है। रात के वक्त पानी का छिड़काव किया जाता है और आसमान साफ़ होने की स्थिति में यहाँ पर पूरी तरह से ये सुबह के वक्त बर्फ़ जम जाती है, और यही स्केटिंग का रोमांच इसी तरह से शिमला के में स्केटिंग रिंक में सुबह और शाम के वक्त नज़र आता है। तो स्केटर्स को आप देखेंगे कि यहाँ पर जमकर लुत्फ़ उठा रहे हैं। बर्फ़बारी भले ही ना हुई हो, लेकिन शाम के वक्त शिमला का जो तापमान है वो भी गिरता है और यहाँ पर जो ठंड है वो महसूस की जा सकती है। शिमला का आइस स्केटिंग रिंक अपने आप में ऐतिहासिक है। साल 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी। टेनिस कोर्ट से लेकर स्केटिंग रिंक का सफ़र एक लंबा वक्त है जो ये इस तरीके से गुजरा है। कुछ स्केटर्स हैं जो यहाँ पर स्केटिंग करने के लिए आते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस जानेंगे किस तरह से यहाँ पर स्केटिंग का माहौल रहता है। कुछ स्केटर्स से बात करेंगे। आपका मैं सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम अनुराधा भट्ट है। अनुराधा जी, कब से स्केटिंग कर रही हैं आप? और अभी शिमला में क्योंकि बर्फबारी नहीं हो रही है तो उस बीच आइस स्केटिंग कितना एंजॉयमेंट रहती है आप लोगों के लिए? मैं पिछले 4 साल से स्केटिंग कर रही हूँ और हाँ, बर्फ़बारी नहीं हो रही है, हम सब वेट कर रहे हैं, पर एक तरह का सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं कि बर्फ़ नहीं है तो हम यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं उस चीज़ को। और यहाँ पे ना हर एज के लोग आते हैं, मतलब 4 साल से लेके 60 प्लस तक के लोग आते हैं और वो इसको बहुत इंजॉय करते हैं। अच्छा, अब तो मौसम विज्ञान केंद्र कह रहा है कि इस महीने बर्फबारी की संभावना कम है, तो फिर दिल टूट जाता है, क्योंकि शिमला को तो माना जाता है कि बर्फ जब तक ना हो तो शिमला की खूबसूरती अधूरी रहती है उसके बिना। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि जल्दी बर्फ़ पड़े और शिमला वापस बर्फ़ से भरा हो, क्योंकि पिछले साल भी बर्फ़ नहीं पड़ी थी, तो इस साल बर्फ़ पड़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। तो आपने सुना कि जो शिमला में बर्फबारी है वो लंबे वक्त से नहीं हो रही है, वो एक परेशानी का सबब बना हुआ है। स्केटर्स हैं, यंग स्केटर्स हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आर्या भट्ट है। आर्या, कैसे स्केटिंग कर रहे हैं, कितने सालों से? मैं 6 इयर्स हो गए, ये मेरा 6th ईयर है और मैं हॉकी स्केटिंग करता हूँ, हॉकी भी खेलता हूँ। अच्छा, आप शिमला में बर्फ़ नहीं पड़ रही तो फिर बिना बर्फ़ के यहाँ पर स्केटिंग का मज़ा है, ये कैसा एक्सपीरियंस होता है? और आप बहुत यंग हो, अभी 6 साल से कर भी रहे हो, तो किस तरह का एक्सपीरियंस है, कैसे सीखी आपने? सीखी तो सर हमको यहाँ पे सिखाते हैं, और बर्फ़ नहीं पड़ रही इसलिए सबको लग रहा है इस साल भी नहीं पड़ेगी, पिछले साल भी नहीं। अब बर्फ़ के चांसेस भी बहुत कम हुए हैं, इसलिए हम सब यहीं पे आके खेलते हैं बर्फ़ से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बर्फ़ का आनंद है, स्केटिंग का आनंद है, वो यहाँ पर लोग ले रहे हैं। और भी यंग स्केटर्स यहाँ पर हैं। क्या नाम है आपका? अर्नव। अर्नव, कैसा लगता है यहाँ पर स्केटिंग करते हुए? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे स्केटिंग करके, खुले आसमान में मज़ा आता है। अच्छा, तो अब तो शिमला में बर्फ़ नहीं हो रही, पिछले साल भी नहीं हुई, इस साल भी नहीं पड़ रही अभी तक, तो फिर सब्स्टिट्यूट है ये स्केटिंग करने का यहाँ पर एक? नहीं, मतलब यहाँ पर नेचुरली बर्फ़ जम जाती है, स्केटिंग हो जाती है, तो मतलब बर्फ़ अगर गिरती है तो उसको साफ करने में 2 दिन लग जाते हैं, तो मतलब हमारा ठंड हो जाती है, पर आइस रोज जमेगी, पर हमारे डिसएडवांटेज ही हो। अच्छा, फिर मौसम क्योंकि बादल आ जाएंगे फिर जमेगी नहीं यहाँ पर बर्फ़। हाँ जी। अच्छा, कितने साल से कर रहे हैं आप स्केटिंग? मैं तो पिछले साल ज्वाइन की थी हमने। अच्छा, अच्छे साथी आपको स्केटिंग करने? हाँ जी। तो फ्रेंड्स को भी बोलते हो स्केटिंग करने आया करो मेरे साथ? हाँ जी। आते हैं फ्रेंड्स भी? अच्छा। चलो ठीक है, थैंक यू। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बर्फबारी का अभी जो एक कमी नज़र आ रही है शिमला में, वो यहाँ पर पूरी आपको होती हुई नज़र आएगी। कुछ नए स्केटर्स भी यहाँ पर आते हैं जो स्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो एक अलग रोमांच यहाँ पर नज़र आता है इसी तरीके का। ये रोमांचक इसलिए भी है क्योंकि इसके साथ करीब करीब 104 साल का इतिहास जुड़ा हुआ है। 1920 से पहले यहाँ पर टेनिस कोर्ट हुआ करता था, और टेनिस कोर्ट के बाद यहाँ पर आइस स्केटिंग रिंक बनकर तैयार हुई, और उसके बाद से लगातार इस तरीके से यहाँ पर आइस स्केटिंग की जाती है। तो ये एक अद्भुत एक्सपीरियंस यहाँ पर लोगों के लिए रहता है। क्या नाम है सर आपका? गुरजोत सिंह। सर, कब से कर रहे हैं आप स्केटिंग? सिंस 1981।
1981 से आप स्केटिंग कर रहे हैं सर। रेगुलरली। अच्छा, पहले तो स्केटिंग से अगर मैं पूछूं, मैं एक पूछना चाहूँगा कि ये जो बदलता हुआ मौसम है शिमला का, जनवरी महीने में हम देखते थे पहाड़ पूरे भरे रहते थे बर्फ़ से, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है बर्फ़बारी लगातार कम हो रही है। बर्फ़ का कोरिलेशन तो है स्केटिंग के साथ, लेकिन स्केटिंग बहुत अच्छी होती है जब क्लियर वेदर होता है। तो लो टेम्परेचर एंड क्लियर वेदर से स्केटिंग होती है। तो फॉर्चुनेटली इस साल बहुत अच्छा चल रहा है, लास्ट ईयर नहीं चला, बट हाँ बर्फ़ की कमी तो सब महसूस कर ही रहे हैं। चेंजिंग वेदर से स्केटिंग इम्पैक्ट हुई है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। सर, इतना लंबा एक्सपीरियंस आपका है 30-40 साल में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शिमला में बहुत तेज़ी से विकास हो रहा है, चाहे शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की बात हो या फिर लोग निजी निर्माण भी बहुत ज़्यादा करा रहे हैं। शिमला की बदलती तस्वीर को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स यहाँ कंसीव हो रहे हैं, उससे लोकल माइक्रो इकोलॉजी बहुत डैमेज हुई है। यहाँ पे बस स्टैंड है, यहाँ पे ये इतनी बड़ी लिफ्ट बन रही है, तो इन चीज़ों से ना इकोलॉजी, जो माइक्रो इकोलॉजी होती है बिल्कुल इमीडिएट सराउंडिंग्स की, अगर वो डैमेज हो जाए तो उसका तो इम्पैक्ट इस रिंग पे बहुत बुरा होगा। अच्छा, एक मेरी निजी दिलचस्पी इस बारे में कि यहाँ पर रिवॉली थिएटर पहले होता था, तो एक पूरा ढका रहता था वहाँ पर, यहाँ पर सूरज की रोशनी भी नहीं आती थी, तो अब वो बिल्डिंग क्योंकि ध्वस्त हो गई, तो उसका इम्पैक्ट है क्या कुछ इस पर? इस ये जो जहाँ हम खड़े हैं, ये सारा पोर्शन जो है ये फ्रोजन नहीं है इसकी, इस बिल्डिंग के ढह जाने से। तो ये सारा जो है ये इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन आप बच्चों में जोश देखिए, ये शिमला की लिविंग हेरिटेज है ये रिंग। तो ये तो इसको तो प्रोपोगेट, प्रोटेक्ट, इसको फर्दर करने में ही सबका इंटरेस्ट है, टूरिज्म का भी, लोकल इकोनॉमी का भी, बच्चों का भी, उनके फ्यूचर का भी, स्पोर्टिंग एक्टिविटी का। शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो आप ये देखेंगे कि मेरी दूसरी तरफ का जो इलाका है, यहाँ पर रिवॉली थिएटर हुआ करता था, और ये जो रिवॉली थिएटर है, क्योंकि इसकी बिल्डिंग अब पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, तो पहले ये सूरज की किरण रोकने में मदद करता था, लेकिन अब चूंकि यहाँ पर इमारत नहीं है, तो ऐसे में जो सूरज की किरणें हैं वो भी यहाँ पर सीधे तरीके से पहुँचती हैं। तो ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से जो बढ़ता हुआ विकास है वो परेशानी का सबब शिमला के लोगों के लिए बना हुआ है। एक बच्चा हमारे साथ है, हरियाणा से यहाँ पर घूमने के लिए आया है, स्केटिंग कर रहे हैं। आप पहले भी करते हैं स्केटिंग? हाँ सर, सिंपल स्केटिंग। अच्छा, आइस स्केटिंग पहली बार कर रहे हो आप? हाँ। क्या नाम है आपका? विराज। विराज, कैसा लग रहा है फिर स्केटिंग करके यहाँ पर? अच्छा लग रहा है। तो फिर किसने बताया आपको स्केटिंग होती है शिमला में यहाँ पे इस तरह से? पापा ने? पापा ने क्या बोला पापा ने? पापा ने बोला शिमला में आइस स्केटिंग करने जाते हैं। तो फिर अभी कितना एंजॉय कर रहे हो आप यहाँ पर? बहुत। तो बताओगे हरियाणा जाके दोस्तों को कि मैंने आइस स्केटिंग की है वहाँ पर? हाँ। अच्छा, तो आप ये एक्सपीरियंस बताओगे कैसा लग रहा है? अच्छा के अलावा मतलब ठंड कितनी है, क्योंकि हरियाणा में भी इतनी ठंड होती है शिमला की तरह? नहीं, हरियाणा में थोड़ी कम होती है। अच्छा, तो ठंडी लग रही है आपको शिमला में यहाँ पर? नहीं लग रही है अभी? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आपने देखा ये रोमांच है, अलग अलग जो कारक हैं वो यहाँ पर जो स्केटिंग रिंग का बदलता हुआ स्वरूप है वो उसके लिए जिम्मेदार भी हैं। लेकिन अब चूंकि लंबे वक्त से बर्फ़बारी नहीं हो रही है, वो तो स्केटिंग के लिए एक टाइप से हम कहें तो एक वरदान की तरह है, लेकिन शिमला में लंबे वक्त से बर्फ़बारी ना होना यहाँ के पर्यटन कारोबार के लिए, यहाँ के बागवानों के लिए, यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए और हर उस वर्ग के लिए चिंता का विषय है जो शिमला और हिमाचल के साथ जुड़ा हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की माने तो जनवरी महीने में फ़िलहाल बर्फ़बारी की संभावना ना के बराबर है, और अगर बर्फ़बारी होगी भी तो हल्के फाहे कहीं पर गिरते हुए आपको नज़र आएंगे। शिमला और हिमाचल की पहचान बर्फ़बारी से है, और बर्फ़बारी कहीं ना कहीं यहाँ से गुम होती हुई नज़र आ रही है। आप चाहे गुलमर्ग की ओर नज़रें डालें या फिर मनाली की तरफ, या फिर आखिर में आकर यहाँ शिमला तक, बर्फ़ दूर दूर तक आपको नज़र नहीं आ रही है। शिमला के जो आसपास के पहाड़ लंबे वक्त से बर्फ़बारी से ढके हुए नज़र आते थे, बर्फ़ से लकदक नज़र आते थे, वो इन दिनों वीरान हैं, वो इन दिनों सुनसान हैं। वजह कई है, किसी एक वजह के बारे में यहाँ पर चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन ये चिंता का विषय है, और जब तक बर्फ़बारी नहीं होगी तब तक शिमला के लोगों को मायूसी रहेगी, और इस मायूसी के बीच ये एक अलग सा स्केटिंग का जो माहौल है वो यहाँ के लोगों में नया जोश भरने का काम कर रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए ABP लाइव के साथ।